मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 164 लेके आई हूँ। बच्चों, आज हम बताएंगे वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। इसके पहले हम जो है प्रकाश के कुछ गुण जो हमें मालूम है वो हम बता रहे हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख की ऑप्टिक नर्व को एक्साइट करके हमें विजुअल सेंसेशन प्रदान करता है। यदि हम किसी सेंसिटिव थर्मामीटर को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो थर्मामीटर में पारा चढ़ जाता है। इससे ये पता चलता है प्रकाश में हीटिंग इफेक्ट होता है। इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। कुछ बातें हमें प्रकाश के संबंध में मालूम है, वो मैं बता रही हूँ। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सब बच्चे जानते हैं। प्रकाश के मार्ग में रखी वस्तु की छाया का बनना तथा सूर्य व चंद्र ग्रहणों का पड़ना प्रकाश के इसी गुण को प्रकट करते हैं। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। सूर्य तथा नक्षत्रों का प्रकाश निर्वात में से होकर पृथ्वी पर आता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, ये सब बच्चे आप पढ़ चुके हो। प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से परावर्तित होता है तथा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है। दो पारदर्शी माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तित हो जाता है तथा आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसको अपवर्तनांक कहते हैं। तीसरा, अब फिफ्थ है, देखिए, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण भी पढ़ चुके हैं आप। जब वाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो वो अनेक रंगों के प्रकाश में स्प्लिट हो जाती है, विभक्त हो जाती है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण बच्चों अभी आपने नहीं पढ़ा, पढ़ लोगे। जब दो एक वर्णीय प्रकाशपुंज एक साथ किसी एक स्थान में से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण होता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती तथा कुछ बिंदुओं पर लगभग अंधेरा रहता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये व्यतिकरण अभी आपके कोर्स में है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा देंगे। प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन भी अभी आपने नहीं पढ़ा है। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा ऑब्स्टेकल आ जाए अथवा प्रकाश को किसी महीन अपर्चर से गुजरना पड़े, छिद्र से गुजरना पड़े, तो वो अवरोध व छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। प्रकाश के इस मुड़ने को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? विवर्तन। प्रकाश का ध्रुवण भी अभी आपने नहीं पढ़ा है, अब ध्रुवण कोर्स में से है भी नहीं आपके। जब प्रकाश टूरमलिन नामक दो क्रिस्टलों से गुजरता है तो दूसरे क्रिस्टल को घुमाने पर उसमें से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। फिर आइए, प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये आप पढ़ लेंगे अभी आगे, ठीक है। देखिए, इन सब जो प्रकाश के सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी व्याख्या जो है हाइगन ने तरंग सिद्धांत के आधार पे की। इस चैप्टर में हम जो है तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत बताएंगे, जिसमें जो है परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की गई है तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। अब आइए, वेव फ्रंट, तरंगाग्र। यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें, देखिए, जब तरंग चलती है तो माध्यम के कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं। इन्होंने माना प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है।
इनके आधार पे क्या है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। तो माध्यम, जब कोई तरंग संचरित होती है माध्यम में, तो माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो यदि हम माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को कहते हैं तरंगाग्र या वेव फ्रंट। ठीक है। होमोजीनियस मीडियम में, समान मीडियम में किसी तरंग का तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अतः तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसे कहते हैं रे। अब देखिए, ये एक जो है ये समीकरण है आपका, ये समीकरण एक समतल तरंग की समीकरण है जो कि पॉजिटिव एक्स दिशा में चल रही है। ठीक है, ये आपकी तरंग चल रही है, इसके लंबवत खींचा गया ये पृष्ठ, ये क्या है, ये देखिए ये पृष्ठ जो है ये क्या है, वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, समतल तरंगाग्र है और तरंगाग्र के लंबवत खींची गई ये रेखा जो है ये कहलाती है रे। ठीक है, तरंगाग्र विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। यदि तरंग माध्यम में अकेली दिशा में संचरित हो रही है, तब किसी भी क्षण इस दिशा के लंबवत खींचे गए पृष्ठ पर स्थित कण के माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे, अतः इस दिशा में तरंगाग्र कैसा होगा, समतल होगा, जो कि ये दिखाया गया है। यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही, पॉइंट से उत्पन्न हो रही है, तरंगे जा रही हैं, देखिए एरो जो बना है, तरंगे जा रही हैं, तब वे सभी दिशाओं में संचरित होंगे। यदि हम बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गोलीय पृष्ठ खींचें, जैसे ये गोलीय पृष्ठ खींचें, तो उस पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे होंगे। इसका कारण यह है कि स्रोत से चलने वाला विक्षोभ इन सभी कणों पर एक साथ पहुंचेगा, अतः इस दशा में तरंगाग्र कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। यह आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, गोलीय तरंगाग्र। समझ में आया बच्चों? अब आगे आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।